आज हम सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, या फिर वो कोशिका जिसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, या फिर वो कोशिका जिसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती ही नहीं है। तो क्या ऐसी सेल है? तो आइए जानते हैं इन कोशिकाओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो द बिगेस्ट ह्यूमन सेल इज फीमेल ओवा। फीमेल ओवा यानी कि मादा अंडाणु। मादा अंडाणु यानी कि फीमेल ओवा सबसे बड़ी ह्यूमन सेल होती है। एंड द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज मेल स्पर्म यानी कि नर शुक्राणु। जो मेल स्पर्म होता है ये सबसे छोटी कोशिका होता है ह्यूमन में। एंड द लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल इज न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। सेल हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, वो होता है लिवर सेल के पास। लिवर सेल यानी कि लिवर को अगर काट दिया जाए तो वो बहुत जल्दी हील कर लेता है खुद को। द स्मॉलेस्ट सेल वो है माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, ये बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है जिसके पास कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होती है। द बिगेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि ऑस्ट्रिच जो सेल होता है सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे हमने बात की न्यूरॉन की और हमने बात की बिगेस्ट सेल की। यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, यहाँ पे बिगेस्ट है। ऐसे समझिए, दिल्ली का जो लाल किला है ये सबसे बड़ा है। दिल्ली का लाल किला जो है वो बड़ा है और कुतुब मीनार जो है वो लंबी है। कुतुब मीनार लंबी है। तो जो बिगेस्ट सेल यानी कि फीमेल ओवा है वो बहुत बड़ा है साइज में, एंड जो न्यूरॉन है ये लंबाई में बड़ी होती है कोशिका। तो ये है लिवर सेल जो कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी वाला सेल है। वहीं जो न्यूरॉन है यानी कि तंत्रिका कोशिका, इसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये जन्म से जितनी बन जाती हैं उतनी ही रहती हैं अडल्ट होने तक। यहाँ पे तंत्रिका कोशिका के पास विभाजन वाली यानी कि डिवीजन वाली एबिलिटी नहीं होती है, ये डिवीजन नहीं कर सकती। एक न्यूरॉन सेल दूसरी न्यूरॉन सेल को नहीं उत्पन्न कर सकती है, ये विभाजित नहीं होती है यानी कि डिवीजन नहीं करती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, जब न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं तो फिर ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ब्रेन ट्यूमर? तो ब्रेन में दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स। जो ग्लायल सेल्स होती हैं इनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, तब जाके यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है ये न्यूरॉन के पास होती है, और जो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है ये लिवर सेल्स के पास होती है। तो आई होप आप लोगों को ये फैक्ट्स पसंद आए हों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।